तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो फॉर्म पत्र भरने के लिए आप खाता खेसरा जो आप जमाबंदी नंबर खोजते हैं उसको किस तरह से खोज सकते हैं। ये है फॉर्म, देखिए आप देख सकते हैं, आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये है फॉर्म। इस फॉर्म को आपको फिलअप करने के लिए किस तरह से, कहाँ से खाता खेसरा जो है आपको लाना पड़ेगा और कैसे आप निकालेंगे खाता खेसरा। आपके पास अगर नहीं है तो खाता खेसरा निकालने के लिए कैसे और उसको मिलान कैसे करेंगे नक्शे में, इस चीज़ों पर आज हम आपसे बात करेंगे और इसको आपको समझाएंगे इस तरह से। और दूसरी बात आपको बता दें कि अगर यदि आपके भाई में अगर यदि भाई में आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उसमें से मान गए कि आपके पिताजी दूसरे शादी किए हुए हैं, तो उसमें से जो है आपको ज़मीन जो है आधे हिस्सा बांट के नहीं देना है। कहीं का नियमता नहीं कहता है, नहीं कहीं कोई कोर्ट कहता है, नहीं कोई कचहरी कहता है। हाँ, नियमता ये हो सकता है कि आप जो है आपके पिताजी अगर यदि आपके नाम पर आधा लिख दे और आधा उनके नाम पे लिख दे तो इस ज़मीन में हकदार जो है हो सकते हैं वो। वरना आपको यह नियमता कहीं का नियम नहीं कहता है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं कहता, कोई ऐसा कानून को नहीं कहता है, कोई ऐसा कानून में नहीं लिखा हुआ है कि इसमें जो है आप जो है आधा हिस्सा का हकदार है। तो इसी तखत पे आज हम बात करेंगे और इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए हम कुछ रेवेन्यू स्टाम्प की और कुछ जो है आपको नक्शे के बारे में समझाएंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप जो है कि नक्शे और खतियान का मिलान कर सकते हैं। कुछ दस्तावेज़ जो हम आपको दिखाएंगे, उस दस्तावेज़ में आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो पहला आपको बताए कि जो आप जो देख सकते हैं कि ऐसा होगा आपका खतियान, जो आपका खेत का खतियान होगा, ये जीरक्स कॉपी है, आप देख सकते हैं कि ऐसा होगा आपका खतियान। ठीक है, तो इस खतियान से आप कैसे मिलान करेंगे नक्शे को। और दूसरी चीज़ आपके पास है तो रजिस्ट्री का पेपर हो गया। और आपको अगर यदि रजिस्ट्री के पेपर के अलावा आपको अगर यदि खतियान में देखना है तो खतियान में देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको जो है अपना खतियान निकालना पड़ेगा। ठीक है, खतियान भी आपको हम डाल देंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो खतियान में सामने जो दिख रहा है, इस खतियान में से जो इतना नंबर जो दिख रहा है आपके सामने, जो खतियान में नंबर होगा वो नक्शा में किस तरह से खोजेंगे। तो सामने जो ये नक्शा है, इस नक्शे में क्या करेंगे कि जो ये खतियान का जो खेसरा नंबर लिखा हुआ है, जो प्लॉट नंबर, इसे जो है आपको जब रजिस्ट्री पे आपको लिखा जाएगा या जमाबंदी पे आप जो आप क्या कहते हैं मोटेशन जब निकालिएगा, जब आप मोटेशन जब उसका निकालिएगा या खाता निकालिएगा, उसे कहते हैं खाता निकालना। ठीक है, तो उस खाते में आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, उस खाते में आपको दिया होगा कि उस नंबर को जो है आपको जमाबंदी नहीं खोजना है और नहीं उसमें आपका खाता नंबर मिलेगा। खाता नंबर बाय द वे मिलेगा। एक खाता में आपका जितने भी प्लॉट होंगे उस प्लॉट को जो है दर्शाया जाता है, क्योंकि एक जो है आदमी के नाम पर कितने ज़मीन है उस खाते में, उस खाता में एक खाता बनाया जाता है। उस खाते में आपको बताया कि जैसे खेसरा नंबर होता है, तो क्या होता है खेसरा नंबर, क्या होता है प्लॉट नंबर से जो है किस तरह से हम नक्शे में मिलान करेंगे। तो ये नक्शा जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें छोटी छोटी अक्षरों में लिखित देख रहे होंगे। तो इस नक्शे में जो है आपको ये नंबर खोजना है। क्या खोजना है आपको? नंबर। कहाँ से खोजना है? आपके खतियान, जो आपने जो खतियान निकाला है, जो अपने खतियान में निकालिएगा ना, जैसे आपने पूर्वजों के नाम पे आपके गांव में अगर पुराने कोई हो तो उससे जो है उस खतियान का नंबर पूछिए। उस खतियान को आप पूछ करके कि मेरे पिताजी के, बाबा जी के, दादाजी के, नाना जी के, जिसके नाम पर भी वो खतियान हो, उस खतियान को आपको निकालना है। उस खतियान को निकाल करके उसके बाद में उस खतियान में से नंबर जो निकलेगा, जो नंबर होगा खेसरा नंबर, खाता नंबर नहीं, खेसरा नंबर से आपका जो है प्लॉट मिलेगा। तो इस नक्शे में जो सामने आपको नक्शा दिख रहा है, इस नक्शे में आपको खोजना है वो नंबर। और एक बात और कि आप जो है अगर यदि हिंदी पढ़े लिखे हैं तो आप खोज पाइएगा, वरना नहीं तो अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप गूगल पे जा कर के गूगल से वहाँ हिंदी कॉमन जो 1 से 10 तक का कॉमन जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। उस कॉमन से आप जो है खतियान में लिखा होगा वो नंबर को आप मैच कर सकते हैं नक्शे में मैच करने के लिए अब पूरा नक्शा है भाई, तो कैसे मैच करूं? उसको मैच करने के लिए एक ही तरीका है, या तो आप पूरे नक्शे को ढूंढ करके उस नंबर को निकाल लीजिए, वरना
आपको अगर पता हो, गांव के चौहद्दी में एक जो है वो कहीं ना कहीं खंबा लगाया जाता है, किसी का इनार का वो चित्र रख दिया जाता है। जैसे इंडा हो गया तो जो कुएं हो गया, कुएं कहीं खसकेगा नहीं, कुएं का बीच सेंटर जो है लेकर के वहाँ से वो निकाला जाता है कि हाँ यहाँ पे कुआं है, तो कुआं का जो है इनोवन उस पर दिखाया हुआ रहता है, दर्शाया हुआ, या उसमें जो है एक गोलाकार सा आप देख सकते, गोलाकार सा जो है उस पर एक बिंदु लगा दिया जाता है कि ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ से इसका खेत नाप कर चलना है, या वो दूसरे खाते में पड़ेगा या तीसरे खाते में पड़ेगा। अब पहली बात, खाता जो आपको जो नक्शे जो देखना है, उस नक्शे को आपको वैसे नहीं देखना है। नक्शे को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो दिशा है, सबसे मान्य होता है नक्शे में जो है उत्तर और दक्षिण। उस उत्तर दक्षिण को आपको दर्शाना है, देखना है किस तरह से जो है आप उसमें आगे पूरब और पश्चिम का दिशा कैसे चेक करेंगे। तो उसमें चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें चेक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर और दक्षिण का जो है आपको नक्शे का वो मिलाना होगा, और मिलाने के बाद में ही उसको जो चिन्हित है, उस चिन्हित को देखना पड़ेगा कि उसमें कितने नंबर है हमारा। उसकी सबसे बड़ी चीज़, नक्शे को जो है सीधा रखना पड़ेगा। ये उसमें जो है 1 2 3 4 5 जो भी है आपका बत हो सकता है, लेकिन जो है जहाँ से चालू हो रहा है उस चीज़ को आप देखिए कि इसमें नंबर क्या है। उस नंबर को पकड़ने के बाद उस नंबर से आपको खतियान में मिला, हमारे खतियान में नंबर है या नहीं है, उस खतियान को मिला करके वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं, या सही है या गलत है। उसके बाद ही आपका जो है अप्रूवल पता लगेगा। उसके बाद आप उस नंबर को जो है सर्वे में, ये फॉर्म जो देख रहे हैं, इस फॉर्म में भरना है। इस फॉर्म में भरने के बाद ही आप उसको जो है अपलोड कीजिए या ऑफलाइन अपने क्या कहते हैं ब्लॉक में दीजिए। तो बस यही कहूँगा।